नमस्कार साथियों, धान का जो आप खेत देख रहे हो ना, ये लगभग 32-33 दिन का हो चुका है। इसके अंदर जब धान की बुआई की गई थी उस टाइम के ऊपर जो बेसल डोज में डीएपी पोटास वगैरह डाले गए थे, उसके बाद फिर लगभग फसल जब 10 दिन के ऊपर आई थी तो पहली यूरिया की डोज, खाली यूरिया और उसके अंदर बस क्लोरोपाइरिफॉस ये कुछ मिला के डाला था। फिर इसके अंदर जो यूरिया की दूसरी डोज थी या फिर खादों की तीसरी जो डोज थी वो 22-23 दिन के ऊपर डाली गई थी इसके अंदर, जिसमें यूरिया था। यूरिया के साथ माइक्रोन्यूट्रेंट थे जैसे कि जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, सल्फर है, इसके साथ क्लोरोपाइरिफॉस है, वो सब चीजें इसके अंदर डाली गई थी। अभी उनके जो रिजल्ट है ना भाई, वो दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो, मैंने इसके अंदर से पूरा पौधा निकाला है बाहर। एक तो इनकी जड़ें है ना कितनी ज्यादा दूरी तक फैल चुकी है, पूरी व्हाइट रूट्स हैं। ज्यादा जब जड़ें हैं तो जमीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व उनको ज्यादा ग्रहण कर रही बात भाई टिलरिंग की, तो टिलरिंग भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कोई स्पेशल पौधा यहाँ से उखाड़ के रखा हुआ है, सभी पौधे ऐसे ही, इनसे ज्यादा कोई टिलर्स होंगे। अगर टिलर्स की बात करें तो मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि अब की बार अगर आप हमारे साथ जुड़ के और धान की खेती करोगे तो देखना आप धान के जो कल्ले हैं ना उनको आप गिनते गिनते थक जाओगे। यहीं तक नहीं है भैया, अब जितने ये कल्ले हैं ना वो प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील होंगे। इनके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे कि धान फसल का आगे चलकर उत्पादन प्रभावित हो। तो पहले तो बात कर लेते हैं इस टाइम तक, जबकि ये धान की फसल लगभग 32-33 दिन की हो चुकी थी। इसके अंदर एक सामान्य पौधे में कितने टिलर्स हो चुके, फसल में 20-21 दिन से लेके और 40-42 दिनों तक टिलर्स की संख्या वो बढ़ रही होती है। उस टाइम के ऊपर अगर आप अपनी फसल के अंदर किसी भी तरह के कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट या फिर आप प्राइमरी या सेकेंडरी न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी रख देते हो, उसके अंदर आप पूर्ति नहीं कर पाते हो, तो हो सकता है वो टिलर्स तो आपके एक बार यहां से निकल जाएंगे, लेकिन वो आगे चलकर क्या प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये विशेष ध्यान रखना है कि 20-21 दिन से लेकर 40-42 दिन के बीच में हमारी फसल के अंदर किसी भी तरह की कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आप किस तरह से पहचानोगे वो बताऊंगा मैं आपको। इस टाइम के ऊपर जब ये फसल लगभग 30-32 दिन की हो चुकी है, 33 दिन की हो चुकी है, तो अब इसके अंदर आने वाली जो भी प्रॉब्लम है या फिर इसके अंदर आने वाली जो भी समस्या है, बीमारियां, विशेषकर तना छेदक सुंडी और पत्ता लपेटक सुंडी, इनका प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो उस बीमारी को किस तरह से कंट्रोल करें, ओवरऑल इससे आगे हम अपनी फसल को किस तरह से संभालें, क्योंकि ये फसल अब अपनी पेनिकल इनिशिएशन स्टेज के अंदर पहुंच चुकी है। इनकी तने के अंदर अब बालियां बनने का जो टाइम है वो आ चुका है और इस टाइम के ऊपर अब फसल को जरूरत पड़ेगी भैया एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की। अगर इस टाइम के ऊपर आपकी फसल में किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो डेफिनेटली आगे चल इसके अंदर निकलने वाली जो बालियां है ना उनका साइज छोटा रह जाएगा। तो अभी अपन को इसके अंदर क्या कुछ करना है वो अभी आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे पास ये कमेंट आ रहा है कि तो भैया हमें जो यूरिया है वो यूरिया कब तक डालनी है, पहली यूरिया, दूसरी यूरिया, तीसरी यूरिया कब तक पूरी कर लेनी है। तो देखिए भाई, यूरिया डालने का सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। पहली यूरिया तो अगर आपने जब धान की बुआई की थी उस टाइम के ऊपर आपने डीएपी जैसे खाद डाले थे, क्योंकि डीएपी के अंदर भी नाइट्रोजन होता है 18%, तो आपने जो पहली यूरिया की डोज देनी है वो 10 से 12 दिन, मैं बार बार बता रहा हूँ, 10 से 12 दिन के ऊपर आप 25 से 30 किलो डाल दीजिए। दूसरी यूरिया की डोज आपको डालनी जब इसके अंदर से कल्लों का निर्माण हो रहा होता है 20-21 दिन की अवस्था के अंदर। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था यूरिया के साथ जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने मिलाने हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, फेरस है, सल्फर है या फिर कोई भी कीटनाशक, वो मिला के आपको डाल देना। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो आपकी फसल अगर इस अवस्था में अभी 20-21-22-23 दिन के। तो रही बात तीसरी यूरिया डोज की, तीसरी यूरिया की डोज आपको डालनी है आपकी फसल कटाई से 60-62 दिन पहले, समझ रहे हो ना। अगर आपने कोई ऐसी वैरायटी बो रखी है जो 100 दिन के अंदर पक्के तैयार हो रही हो तो आपको 60 दिन घटा लेना है, मतलब आपको 37-38 या 40 दिन से पहले पहले अपनी तीसरी यूरिया की डोज डाल देनी। अगर आपने कोई 90-92-95 दिन की वैरायटी बो रखी है तो 60 दिन घटा लो आप पिछले, और लगभग आप 34-35-36 दिन के ऊपर इसमें जो बची हुई यूरिया की मात्रा है वो डाल दीजिए। क्योंकि इस अवस्था के अंदर धान के एक पौधे के अंदर जो इसका तना होता है ना, वहां पर बालियों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। पेनिकल इनिशिएशन स्टेज के अंदर ये फसल वो पहुंच जाती है। बाकी आपको मोटा मोटी दिमाग में रख लेना कि हमें जो तीसरी यूरिया की डोज है, अगर हमारी छोटी वैरायटी हमने लगा रखी है तो वो 60 दिन पहले, मतलब कटाई से 60 दिन पहले पूरी कर देनी है। वो आपके 20 किलो यूरिया भी हो सकता है, 25 किलो भी हो सकता है, 30 किलो भी हो सकता है। वो यूरिया आपने कितना शुरुआत में डाला था उस हिसाब से
और अगर आप पहले यूरिया के साथ कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं दे पाए हो, फसल के अंदर किसी भी तरह का पीलापन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इस टाइम के ऊपर भी पूरा कर सकते हो। फिर बात आती है इसकी मेन, इस टाइम के ऊपर जब हमारी फसल लगभग 30, 32, 35 दिन की अवस्था के अंदर होती है, तो इसके अंदर लगने वाली बीमारी, विशेषकर भाई लगने वाले इसके अंदर एक तो स्टेम बोरर, तना छेदक इल्ली, और दूसरा पत्ता लपेटक इल्ली। और इन इल्लियों का लगने का सही टाइम होता है फसल के अंदर 30-35 दिन की अवस्था में, क्योंकि उस टाइम के ऊपर एक अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशंस इसको मिल जाता है और धान के पौधे हैं ना, उनके पत्ते अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। तो उसके अंदर तितलियाँ आएंगी, तितली आके इसके ऊपर अंडे दे के जाएगी, अंडे से फिर लार्वा बनेगा, लार्वे से फिर इसके अंदर इल्ली पनप जाएगी और देखते ही देखते आपके फसल में ये तने में नीचे घुस जाएगी। घुसने के बाद वो फिर भीतर से उसको पूरी तरह से खत्म कर देगी। तो इस टाइम के ऊपर इस बीमारी की रोकथाम के लिए आपको एक स्प्रे करना है। जब आपकी धान की फसल लगभग 35 से 40 दिन के बीच की अवस्था में हो, तो उस टाइम पर आपको जैव एग्री साइंस का आया का इंसेक्टिसाइड आता है, 300 ml 150 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना। आया का इंसेक्टिसाइड में आप लोगों को क्यों जोर दे के बोल रहा हूं, तो भैया ये एक जैव एग्री साइंसेज का पेटेंटेड प्रोडक्ट है और ये बिल्कुल नया इंसेक्टिसाइड है। इसके खिलाफ अभी धान फसल के अंदर लगने वाली जो पत्ता लपेटक और जो तना छेदक सुंडी है, उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर नहीं बन पाया। जो भी पहले से हम कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज करते आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ हो सकता है बार बार जब आप ये स्प्रे करते रहते हो तो उनके खिलाफ इन कीटों के अंदर रेजिस्टेंस पावर बन जाता है। तो ये बिल्कुल एकदम नया और पेटेंटेड प्रोडक्ट है और ये प्योर 4%